हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका माय सर जी मैथ्स के इस चैनल पे। और मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर सौरभ शुक्ला। आज हम लोग देखने वाले हैं चैप्टर 1 के अंतर्गत रोमन लेटर्स को। तो ये भी एक नंबर को रिप्रेजेंट करने का एक सिस्टम है और ये बहुत पुराना सिस्टम है। यानी ये जो अभी हम करंट में नंबर सिस्टम यूज़ करते हैं, डेसिमल नंबर सिस्टम यूज़ करते हैं, 10 सिंबल्स होते हैं 0 से 9 तक, ये वाला तरीका कंपैरेटिवली नया है। लेकिन ये बहुत पुराना नंबर सिस्टम है रोमन लेटर्स, और आज भी यूज़ में आता है। सबसे बड़ी बात है, आज भी यूज़ में आता है, इतना पुराना नंबर सिस्टम है और इसमें कोई ज़ीरो नहीं होता। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसके बारे में। तो रोमन न्यूमरल्स क्या हैं? तो रोमन system of numeration is one of the most ancient systems of writing numerals which is still in use. It does not follow the place value feature. अभी आप जो प्लेस वैल्यू देखते हो ना, यूनिट प्लेस, टेंस प्लेस, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट इसके अंदर नहीं होता। इसके अंदर जीरो भी नहीं होता। तो 7 सिंबल्स इसमें यूज होते हैं। हालांकि कुछ एक्सटेंडेड सिंबल्स भी हैं, पर वो हमको वहां तक जाने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग इन 7 स्टैंडर्ड सिंबल्स को देख लेते हैं। तो रोमन न्यूमरल्स में हम इन 7 सिंबल्स को यूज़ करते हैं। ये है I, ठीक है, ये है V, X, L, C, D, M, और ये इनकी वैल्यूज़ हैं। गॉट इट? ये 1 कहलाता है, ये 5 कहलाता है, दिस इज इक्वल टू 10, दिस इज 50, दिस इज 100, दिस इज 500, दिस इज 1000। तो क्या इनके आगे भी रोमन लेटर्स हैं? तो लेटर्स तो नहीं हैं, पर हाँ कुछ रोमन लेटर्स आगे बनाए गए हैं एक्सटेंडेड फॉर्म में। तो उसमें जैसे V लिख रहे हैं तो उसके ऊपर ऐसे बार लगा देते हैं, X लिख रहे हैं उसके ऊपर बार लगा देते हैं। उससे और बड़े नंबर्स को बनाना पॉसिबल होता है, बट अभी के लिए हमें वो उतना जाने की ज़रूरत नहीं है। यहीं तक हम लोग इसको देखते हैं। ज़ीरो या O जैसी कोई चीज़ इसके अंदर नहीं होती है। तो यहाँ पर कैसे लिखा जाता है ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। और ऐसा नहीं है कि आपने इसको कभी यूज़ नहीं करा, आपने इसको यूज़ किया, लेकिन थोड़े बड़े नंबर्स जब आ जाते हैं तब आपको दिक्कत हो सकती है। कई सारे रूल्स इसमें हैं, तब आपको दिक्कत आ सकती है अगर वो रूल्स आपको अच्छे से नहीं पता है। और अगर हम चाहें कि कन्फ्यूजन क्रिएट करना है तो मैं डेफिनेटली ऐसे नंबर्स आपको बता सकता हूँ जिसमें आपको कन्फ्यूजन होगा कि ये रोमन लेटर, ये वैलिड नंबर लिखा है कि गलत नंबर लिखा है। देखिए, छोटे नंबर्स में कोई दिक्कत नहीं है। आपसे बोलता हूँ कि 12 कैसे लिखना है, तो आप बहुत ईजिली बता देते हो कि 12 इस तरीके से लिखा जाएगा, राइट? क्योंकि आप को आदत है यहाँ तक लिखने की। लेकिन जब बहुत बड़े बड़े नंबर्स आपको बोले जाएंगे कि बताओ 30 कैसे लिखना है, 70 कैसे लिखना है, 90 कैसे लिखना है, 95 कैसे लिखना है, देन यू विल फेस सम प्रॉब्लम। इसीलिए हमें इसको पढ़ना है और इस सिस्टम को समझना है। तो इफ द सिंबल इज, अब देखिए रूल बता रहा हूं एक एक करके। इफ द सिंबल इज रिटर्न ट्वाइस और थ्राइस, द वैल्यू ऑफ द न्यूमरल इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग द वैल्यू ऑफ द सिंबल्स एज मेनी टाइम्स as it is written. For example, अगर लिखा हुआ है I, so this is nothing but 1. अगर मैं 2 बार I लिख दूंगा तो 1 + 1 that is 2, it becomes 2. तो आप क्या करोगे, जितनी बार सिंबल लिखा है उन सिंबल की वैल्यूज को ऐड अप कर दोगे। आपने लिखा, अच्छा अब आपको डाउट भी आ रहे होंगे, लेकिन ये पहला रूल बताया। अभी और भी रूल्स हैं, कुछ एक्सेप्शनल रूल्स भी हैं, और इसीलिए ये टॉपिक थोड़ा इंटेंस हो जाएगा। आपको कई सारी चीज़ें नई भी पता चलेंगी। तो इसका मतलब ये है कि ये उतना सिंपल नहीं है जितना आप सोचते थे। इसमें भी बहुत सारे रूल्स हैं, तो इसलिए बहुत केयरफुली समझिएगा रूल्स को। यहाँ पर 3 बार आई लगा दिया तो वो 3 है, पर 4 बार आई नहीं लिखा जाता। ठीक है, आप सोचे कि इस तरीके से 4, तो यहाँ पे आती है प्रॉब्लम कि यार क्या लिख सकते हैं और क्या नहीं लिख सकते। क्योंकि जब 1 2 3 इस पैटर्न पे लिख रहे हैं तो 4 इस पैटर्न पे क्यों नहीं लिख रहे हैं? तो उसके लिए भी कुछ कारण है, कुछ रूल है। इसके कारण हम ऐसा नहीं लिखते। लिखने को तो लिख सकते हैं, लेकिन इससे बेटर तरीका है, इसलिए इसको नहीं लिखते। तो आप 2 बार V बनाते हो, बट एक्चुअल में आप बोलोगे कि V मतलब 5 है, तो 5 + 5 दिस शुड बी 10, ओके। लेकिन आप ऐसे नहीं लिखते हो, तो यहां पर जाके आपको परेशानी होती है, और तब आप थोड़ा सीरियसली सुनना चाहते हो कि एक मिनट, रूल्स क्या हैं, क्योंकि ये तो कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है। अगर मैं आपसे बोलता हूं कि V ये 10 नहीं है, ये ऐसे लिखा ही नहीं जाएगा, 10 तो ऐसे लिखा जाएगा, तो आप बोलोगे ओके, बट इसका कोई रूल होना चाहिए। यस, डेफिनेटली रूल्स हैं,
इसलिए 1 बाय 1 मैं रूल को बता रहा हूं। पर अभी जो सिंपल रूल हमने देखा कि कोई भी वैलिड रोमन नंबर आपको लिखा हुआ दिख जाए, फॉर एग्जाम्पल आपको लिखा हुआ दिख जाए XXV, अब ये वैलिड रोमन लेटर, तो इस रोमन नंबर को अगर आप देखना चाहते हैं तो दिस इज 10, दिस इज ऑल्सो 10, दिस इज 5, ठीक है। अगर हम इस बात को ना सोचें कि ये नंबर सही लिखा है कि गलत लिखा है, हम इसको सही मान के करें, तो क्या आप उसकी वैल्यू निकाल सकते हो? यस, आपको सिर्फ इनको ऐड करना है। तो 10 + 10 + 5 दैट इज 25, तो दिस इज 25। अब ये लिखने का तरीका सही है कि गलत है, इस पे अभी हम डिस्कस कर लेते हैं। पर मान लिया कि ये सही है तो फिर इसका आंसर 25 आएगा, और वैसे ये सही भी है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है LV, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 55, क्योंकि L का मतलब है 50, V का मतलब है 5, तो इट बिकम्स 55। तो ये सिंपल रूल हम लोगों ने लगा दिया। हमने लिखा DXV, तो D का मतलब है 500, तो 500 में ऐड करेंगे 10, क्योंकि X का मतलब 10 है और V का मतलब 5 है, तो ये कितना हो जाएगा? 515, यस 515। तो इस तरीके से हम लेटर्स की वैल्यूज को ऐड अप कर रहे हैं। आपने कहा X X X X लिख दें, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? तो 10 + 10 + 10 + 10 इट शुड बी 40। हालांकि आप वैल्यू सही निकाल रहे हैं, 40 ही है, लेकिन ऐसा रोमन नंबर में नहीं लिखा जा सकता। यस, आप ऐसा नहीं लिख सकते, दिस इज रॉन्ग। तो मैंने यही कहा कि अगर हम इसको सही मान लें और इसकी वैल्यू निकालनी हो, तो वैल्यू निकालने का फॉर्मूला हमको समझ में आ गया, और वही ये पॉइंट है। अब ये सही है कि नहीं है, इसको अब हम सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो पहले तो मैं कुछ गिनती आपको बता दूं। पहले 40 नंबर आपको बता रहा हूं रोमन लेटर्स के, जरा इनको ऑब्जर्व करिएगा। जैसे मान लीजिए ये लिखा है 1 2 3 और 3 के बाद 4 आ गया। अब देखिए 4 कैसे है। अभी तक हमने क्या रूल समझा था? हमने ये समझा था कि जो भी रोमन लेटर्स लिखे उनको सम करना है, उनकी वैल्यूज को सम करना है। बट यहां पर इसका मतलब अगर 1 है और इसका मतलब 5 है, तो 1 + 5 तो 6 होना चाहिए, बट दिस इज नॉट 6। तो इसका मतलब हमें एक और रूल की जरूरत है, तब जाके हम इसको सही बता पाएंगे कि ये 4 क्यों है। और वो रूल ये है कि आप अगर एक लेटर के पहले छोटा लेटर लिखते, छोटा और बड़ा कैसे समझेंगे? छोटा और बड़ा इस ऑर्डर में समझिए। ये छोटा है, ये उससे बड़ा है, ये उससे बड़ा है, ये उससे बड़ा है, ये इंक्रीज होते जा रहे हैं। यस, तो अगर एक बड़े के पहले छोटा लिखा होता है तो वो सब्ट्रैक्ट होता है, मतलब 5 में से 1 सब्ट्रैक्ट हुआ है, इसलिए आंसर आया है 4। आप जब लिख रहे हैं, आपने ये लिखा जैसे, तो अब इसमें बड़ा पहले है उसके बाद छोटे हैं, तो यहां ऐड होंगे। तो यहां पर आप बोलोगे 10 + 1 + 1 दैट इज 12, राइट। अब जैसे यहां पर लिखा हुआ है XVI, तो आप इसको बोलोगे 10 5 और 1, तो 16 हो गया, ठीक। लेकिन यहां पर जब आप देख रहे हो तो ये 10 और 10 कितना हो गया? 20 के बाद ये I जो है V के पहले लिखा हुआ है, I छोटा है V से, तो हम V मतलब 5 होता है और I उसके पहले लग गया, तो 5 - 1 4 है, तो दिस इज नथिंग बट 4, तो ये हो गया 24। अब थोड़ा सा कंफ्यूजन स्टार्ट हुआ है, थोड़ा सा डिफिकल्ट हुआ है, लेकिन सिंपल बात आप समझो कि अगर रोमन लेटर की जो वैल्यू है उससे छोटी वैल्यू वाला रोमन लेटर उसके जस्ट पहले होता है, तो सब्ट्रैक्शन होगा उन दोनों के बीच में, बड़े में से छोटे को घटाया जाएगा। नेगेटिव नंबर का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है, ठीक है, 0 का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है। तो ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6। अब ये देखो, इसके बाद में I लिखा है ना, तो अभी ऐड होंगे, यहां पर भी ऐड होंगे, यहां पर भी ऐड होंगे, ठीक। आपने यहां पर 4 बार I नहीं लगाया, तब ये 4 नहीं बना, ये 4 ऐसे लिखा जा रहा है। तो इसका भी कुछ रूल है। रूल क्या है? अगर कम लेटर्स से उसको एक्सप्रेस किया जा सकता है तो उसको प्रेफर करेंगे। अभी I 4 बार लिखोगे तो 4 लेटर्स लग गए ना, और यहां पे 2 लेटर्स में काम चल रहा है, तो जो कम लेटर्स में आप लिख रहे हो उसको सही माना जाएगा, ठीक है, उसको यूज करेंगे। तो इसलिए यहां पर 4 लिखने का ये तरीका है। तो एक सब्ट्रैक्शन वाली बात भी आपको समझ में आई, एडिशन वाली बात भी आपको समझ में आई, और ये भी समझ में आया कि जो कम लेटर्स से एक्सप्रेस हो रहा है वो हम करेक्ट मानेंगे। फिर 6 हो गया, 6 के बाद ये 7 हो गया, 7 के बाद 8 हो गया। अब 8 के बाद
9 लिखने के लिए आप ऐसा नहीं लिख रहे हो, ठीक है ना। आप क्या लिख रहे हो, आप लिख रहे हो x के पहले i। अब देखो x है 10, उसके पहले i है तो सब्ट्रैक्ट होगा, तो ये 10 - 1 करेंगे तो 9 आ जाएगा। अब ये हो गया 10, ये हो गया 11, ये हो गया 12, ये हो गया 13, ये हो गया 14, ये हो गया 15, ये हो गया 16, ये हो गया 17, ये हो गया 18। और 18 के बाद अगेन 19 कैसे बनाया जा रहा है, ये 10 है और x के पहले i लिखा हुआ है तो 10 - 1 दैट इज 9, तो ये टोटल मिला के हो गया 19। x लिख रहे हैं तो ये हो गया 20। x i 21, दिस इज 22, 23, दिस इज 24, गॉट इट, 25, दिस इज 26, 27, 28। और 9 लिखने का हमेशा यही तरीका होता है, तो 29। हमेशा 9 लिखना है तो कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। ये आप शुरुआत के 10 तो बड़े अच्छे से याद रखिए। तो यहां पर 9 लिखना है तो ये वाला तरीका यूज होगा, 8 लिखना है तो ये वाला तरीका यूज होगा। तो ये जो शुरुआत के 10 हैं ये आपको बड़े काम आ रहे हैं, यही तो लिख रहे हैं आप यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना। तो 2x तो 20 हो गया और उसके बाद फिर 1 से लेके 9 तक चल रहा है, बल्कि 10 तक चल रहा है, तो ये 30 हो गया। अब ये 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, पर 40 देखो कैसे लिखा है, 4 बार x नहीं बनाना है, बल्कि l का मतलब था 50 और l के पहले उससे छोटा सिंबल आ रहा है ना, क्योंकि x का मतलब 10 है, l का मतलब 50 है, तो 50 से छोटा हुआ 10, तो 50 - 10 करेंगे। अब 50 - 10 किया तो कितना आ गया, 40 आ गया, दैट्स व्हाई इट इज 40। तो इसके आगे अगर जाएंगे तो क्या होगा, XLI, तो ये हो गया 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, ठीक है, 48, 49 एंड 50 के लिए क्या लिखोगे, 50 के लिए ये नहीं लिखना है, सिर्फ L लिखना है, L इज 50, राइट। तो जो शॉर्टेस्ट है उसको प्रेफर करेंगे। चलिए कुछ और रूल्स हम लोग देखते हैं, अब थोड़ा सा और इंटेंस होते हैं और थोड़ा तगड़ा रूल समझते हैं। व्हेन इट कम्स टू सब्ट्रैक्टिंग, अभी सब्ट्रैक्टिंग वाला कॉन्सेप्ट क्या समझा हमने, v के पहले i लिखा है तो 5 - 4 कर दो, ठीक है। x के पहले v लिखा हो तो क्या होगा, सोचो जरा, x के पहले v लिखा होगा तो क्या होगा, आपके दिमाग में आएगा कि 10 में से 5 घटा दो तो 5 आ जाएगा, बट 5 लिखने का तो ये तरीका ज़्यादा बेटर है, यस और नो, 5 लिखने का तो ये तरीका ज़्यादा बेटर है, तो जो छोटा है उसको प्रेफरेंस देंगे। लेकिन साथ में एक रूल और समझ लीजिए, रूल ये है, व्हेन इट कम्स टू सब्ट्रैक्टिंग इन द रोमन न्यूमरल्स, ओनली पावर्स ऑफ द 10 आर सब्ट्रैक्टेड। मतलब 10 के बाद कौन सा है, 10 के बाद है 100, 10 की पावर्स की बात कर रहे हैं। इवन अब देखो 10 की जो पावर्स हैं, i है या x है या c है या m है, ये है 10 की पावर्स। ये 10 की पावर 0 है दैट इज 1, 10 की पावर 1 है मतलब 10, 10 की पावर 2 है दैट इज 100, 10 की पावर 3 है दैट इज 1000। ये 10 की पावर्स है ना, तो आप 10 की पावर्स को सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। आपने v के पहले i लिखा तो क्या सब्ट्रैक्ट क्या हो रहा है, i सब्ट्रैक्ट हो रहा है, दैट इज 1 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है। तो 1 क्या है, 10 की पावर 0। अच्छा, आपने लिखा x के पहले v, तो अगर आप x में से v सब्ट्रैक्ट करना चाह रहे हो तो क्या ये v मतलब तो 5 होता है, तो क्या ये 10 की पावर में नहीं, 10 की पावर तो क्या होते हैं 1, 10, 100, 1000 ये होते हैं, तो क्या ये उनमें से कुछ है, नहीं। तो इसलिए जो v है दैट इज 5, है ना, जो l है दैट इज 50, जो d है दैट इज 500, इनको आप कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं करोगे, ये वैल्यू सब्ट्रैक्ट नहीं होंगी। इसलिए x के पहले आप v नहीं लिख सकते, क्योंकि अगर x के पहले v लिखोगे तो v सब्ट्रैक्ट हो रहा है और ये अलाउड नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, बड़ा नंबर तो सब्ट्रैक्ट हो ही नहीं सकता। आप सोचो x के पहले l लिख दो और आप कहो x में से l सब्ट्रैक्ट हो रहा है, नहीं, ऐसा नहीं हो रहा है, बल्कि ये क्या है, ये ऐड हो रहे हैं। l मतलब अगर किसी लेटर के पहले बड़ा है तो सब्ट्रैक्ट थोड़ी हो रहा है, तो क्या हो रहा है, ऐड हो रहे हैं। तो l क्या है, 50 है, l 50 है, x क्या है, 10 है, तो दिस बिकम 60, राइट, तो दिस इज 60। आपने लिखा x के पहले i, तो ये अलाउड है, ठीक है। आपने लिखा नाउ व्हाट इज l,
L is 50, ठीक है, L के पहले मैंने V लिखा, इज इट पॉसिबल? नो, बिकॉज V इज नॉट अलाउड, 10 की पावर से सब्ट्रैक्ट होंगे। अच्छा, हमेशा लेटर की वैल्यू के पहले वाली उससे छोटी होनी चाहिए, तो जैसे मैंने लिखा I, इज इट पॉसिबल? इज इट पॉसिबल? इज इट पॉसिबल? यस, इट इज पॉसिबल। IL इज पॉसिबल। दिस इज 49। यस, तो अभी जब हम बात कर रहे थे 49 लिखने की, तो हमने कैसे बात कर दी थी? हमने बात कर दी थी कि दिस इज 40 एंड दिस इज 49, बट दिस इज नॉट 49। Why this is not 49? Because IL is comparatively simpler expression. तो XLIX लिखने से बेटर क्या होगा? IL लिखना, क्योंकि L के पहले I अलाउड है ना? अच्छा, लेकिन जरा एक और रूल है जिसको हम समझेंगे, वो क्या है? And only from the next two higher digits in the order. ये भी तो एक रूल है। ये रूल क्या कह रहा है? कि जिसको हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो किस में से सब्ट्रैक्ट हो सकता है? किस में से सब्ट्रैक्ट हो सकता है? अपने से एक बड़े या दो बड़े लेटर्स से। मतलब आई अगर तुम लिख रहे हो किसी के पहले, V के पहले लिख रहे हो, सही है। I अगर तुम X के पहले लिख रहे हो, सही है। पर I तुम अगर L के पहले लिख रहे हो तो गलत है। क्यों गलत है भाई? क्योंकि ये रूल है। रूल क्या कह रहा है? कि आप जो सब्ट्रैक्ट करोगे ना, वो नेक्स्ट टू हायर डिजिट्स से ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। मतलब I को तुम V और X से सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। तो I V हो सकता है, I X हो सकता है, लेकिन IL नहीं हो सकता। इसीलिए भले ही छोटा एक्सप्रेशन बन रहा होगा, पर 49 लिखने के लिए आपको यही इस्तेमाल करना पड़ेगा। LI छोटा दिख रहा है तो हमें लग रहा है कि इसको करना चाहिए, बट नो। वाई नो? बिकॉज ऑफ दिस रूल, एंड ओनली फ्रॉम द नेक्स्ट टू हायर डिजिट्स इन द ऑर्डर। तो आप सब्ट्रैक्ट ऐसा नहीं है कि कितने भी बड़े में से कर दो। आपने बोला कि M के पहले I लिख दूं तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाए। नो, दिस इज नॉट करेक्ट। तो आप ये नहीं कर सकते। अब जैसे पहले तो दो लेटर्स है ना, दो लेटर्स हैं, आप समझो, दो लेटर्स आप लिख रहे हो, ठीक? तो इस पोजीशन पे कौन आ सकता है, पहले ये समझो। इस पोजीशन पे कौन आ सकता है? इस पे तो कोई भी आ सकता है, इस पे तो कोई भी आ सकता है, पर इस पोजीशन पे कौन आ सकता है? ठीक है, इस पोजीशन पे केवल 10 की पावर्स वाले आ सकते हैं। ठीक है, केवल 10 की पावर्स वाले आ सकते हैं। तो आप यहाँ I लिख सकते हो, आप यहाँ X लिख सकते हो, आप यहाँ C लिख सकते हो, आप यहाँ M लिख सकते हो। ठीक है, इनमें से कुछ लिख सकते हो, लेकिन जो भी लिखोगे ये वाला उससे बड़ा होगा तब सब्ट्रैक्शन होगा, नहीं तो एडिशन होने लगेगा। ठीक है, अगर आपने यहाँ पर लिखा है C तो ये 100 है। अब इसके बाद इससे छोटा लिख दिया तो ये 110 हो गया, दोनों को ऐड कर दिया। ठीक है, पर C जो लिखा है उसके बाद D लिख दिया, D तो बड़ा है, D इज 500 एंड C इज 100। ठीक है, तो अभी ये सब्ट्रैक्ट होंगे तो इट बिकम्स 400। 500 में से 100 सब्ट्रैक्ट होगा तो इट बिकम्स 400। सो दिस इज वैलिड। व्हाई इट इज वैलिड? बिकॉज पहली पोजीशन पे मतलब जो सब्ट्रैक्ट हो रहा है वो 10 की पावर में होना चाहिए, तो C मतलब 100, तो हाँ ये सही है। और D उससे बड़ा है और नेक्स्ट ही है, ये नेक्स्ट दो हो सकते हैं। मतलब C किसके पहले आ सकता है? D के पहले आ सकता है या फिर M के पहले आ सकता है। क्लियर हुआ? तो ये दोनों बातें आपको समझनी है। ठीक है ना, एक तो क्या आ सकता है पहले, सब्ट्रैक्ट क्या हो सकता है, 10 की पावर्स वाले सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं, एंड सेकेंड थिंग इज कि दो हायर तक ही हम वैल्यू ले सकते हैं जिसमें से सब्ट्रैक्ट करना है। तो अब क्या होगा ना, ये समझ में तो आ रहे हैं रूल, पर याद रखना बहुत मुश्किल है। इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे ये याद नहीं रहेगा। चलो एक और बात समझो।
रोमन न्यूमरल्स आर यूजुअली यूज टू एक्सप्रेस अ नंबर एज लेटर्स इन द शॉर्टेस्ट वे पॉसिबल। तो अगर आप चार बार आई लिखना चाह रहे हो तो उससे बेटर है आई वी लिखोगे। तो ये भी 4 है, ये भी 4 है, लेकिन ये नहीं लिखेंगे, ये सही है। ठीक है, ये वाले सही है, ये वाले गलत है। ठीक है, अब आप देखो वी वी लिख रहे हैं तो इट शुड बी 10, बट एक्चुअल में 10 ऐसे लिखोगे। वी 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 आपको लगेगा 15, तीनों को ऐड कर दिया, बट नहीं, 15 लिखने का तरीका ये ज़्यादा, क्योंकि जो कम लेटर्स में लिख पा रहे हो वो ज़्यादा प्रेफर किया जा रहा है। ओके, अब यहां पर मैंने कुछ लिखे हैं रोमन, आपको इनकी वैल्यू बतानी है। आप चाहे तो वीडियो को पॉज करें, आराम से इनका आंसर निकाल लें और उसके बाद फिर रिज्यूम करते हैं। तो आई थिंक आप लोगों ने निकाल लिया होगा। अब मैं आपको बताता हूं, यहां पर आप नोटिस करिएगा V लिखा है पहले, पर क्या V पहले हो सकता है? C बड़ा है, C 100 है, V तो 5 है। तो ऐसे आप कैलकुलेट करोगे तो आप 100 में से 5 घटा के 95 बोल दोगे, बट एक्चुअल में ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि जो वैल्यू सब्ट्रैक्ट हो रही है वो 10 की पावर में होनी चाहिए। तो दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, दिस इज नॉट। आप अगर सोचोगे कि क्या ये 95 है, नो दिस इज नॉट 95। तो 95 ही अगर लिखना होता तो कैसे लिखते 95? हाँ, 95 अगर आपको लिखना होता तो वो कैसे लिखते आप? सोचिए जरा, 95 कैसे लिखते? तो पहले सोचो कि 90 कैसे लिखते हैं। 90 लिखने के लिए पहले तो C लिखो, 100 है, 100 है, उसमें 10 सब्ट्रैक्ट करो, 10 तो हो सकता है सब्ट्रैक्ट, तो दिस बिकम्स 90। अब 95 लिखना है तो इसके बाद V लगा दो, दिस इज 95, सो दिस इज करेक्ट। अब IL लिखा है तो पहले तो ये पॉसिबल है कि नहीं है, अभी हमने इसको समझ लिया था। IL क्यों गलत है? क्योंकि I के नेक्स्ट जो दो हैं उनमें से I सब्ट्रैक्ट हो सकता है V और X में, तो V और X के पहले तो I आ सकता है, पर L के पहले I नहीं आ सकता, इसलिए गलत है। तो ये चीज हम सोच रहे हैं कि क्या 49 होगी, ये कंफ्यूजन होगा हमको, ये 49 है, हम कह रहे हैं नहीं, दिस इज नॉट 49। तो कैसे लिखेंगे 49 को? तो 50 को आप कैसे लिखते हो? L, और उसके पहले 10 लगा दिया तो ये सब्ट्रैक्ट हो गया, 10 तो आ सकता है पहले, तो ये हो गया 40, और 49 के लिए आप इसके बाद 9 लिख दो, हो गया 49, दिस इज करेक्ट। DV लिख रहे हैं, ओके, D क्या है? बड़ा है, V क्या है? छोटा है। ठीक है, तो D V के पहले आएगा तो सब्ट्रैक्ट तो नहीं हो सकता, सब्ट्रैक्ट तो नहीं हो सकता। D का मतलब क्या है? D का मतलब क्या है? 500, तो 500, D का मतलब 500 हो रहा है, और इसमें हम जोड़ रहे हैं 5, उस हिसाब से ये सही लिखा है, लेकिन इसमें सब्ट्रैक्शन नहीं होगा। दिस इज 505 विच इज करेक्ट। अब यहां लिखा है VV2। अब कई लोग सोचेंगे कि VV इन सबको ऐड कर दो तो ये 12 हो जाएगा, बट दिस इज नॉट 12, ठीक है ना, इसको ये 12 नहीं है, 12 नहीं है। क्यों नहीं है 12? क्योंकि 2V नहीं लिखना है हमको, 2V नहीं लिखना है। ठीक है, आप उसको सिंपल फॉर्म में लिखोगे, कम लेटर्स में लिखोगे, तो आप लिखोगे उसको एक्चुअल में XII, तो दिस इज 12। 4 बार X लिख के उसे 40 नहीं बोला जाएगा, क्योंकि इसको लिखने का एक सिंपल तरीका है, वो है L 50 होता है, उसके पहले 10 लिखा तो वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो 40 आ जाएगा। IIV नहीं लिखा जाएगा। आप क्या कर रहे हो? V के पहले I लिख रहे थे तो हम बोल रहे थे 4 है, ठीक है, 5 में से 1 गया। अब 2 I लगा दिए तो इसका मतलब ये नहीं कि 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर दो, नहीं नहीं नहीं, ये तरीका गलत है। आप जब सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो वो सिंगल लेटर ही होना चाहिए, इसलिए इस तरीके से नहीं लिखेंगे। तो अगर आपको 5 - 2 3 लिखना है तो 3 लिखने का तरीका क्या है? 3 लिखने का तरीका क्या है? 3 लिखने का तरीका है 3 बार I, इसको प्रेफर किया जाएगा। जबकि दोनों में नंबर ऑफ सिंबल्स बराबर आ रहे हैं, इधर भी 3 इधर भी 3 है, ठीक है, लेकिन हम इसको प्रेफर करेंगे। हम लोग सब्ट्रैक्शन में जिसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो सिंगल लेटर से बने, ऐसा चाहेंगे। ऐसे ही XXL, सेम रीजन से XXL भी गलत है ना, सेम रीजन से, क्योंकि L का मतलब होता है 50,
50 में से आप 20 सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। ये XX लिखा है, इसका मतलब 20, तो 50 में से आप 20 सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो इसलिए ये गलत हो रहा है। ठीक, तो ऐसे नहीं लिख सकते। तो आपको 20 अगर लिखना है, 30 अगर लिखना है, तो 30 लिखने का सही तरीका ये है, 3 बार x लिखेंगे, वो सही है। XXC, ओके, तो सेम प्रॉब्लम, 2 बार x आप लिख रहे हैं। अच्छा, पहले तो ये बताओ XXC का मतलब आप क्या सोच रहे हो कि वो क्या होगा? अगर कोई सोचेगा कि C का मतलब होता है 100 और 2x उसके पहले लगे हैं, तो 100 में से शायद 20 सब्ट्रैक्ट हो रहा होगा और 80 आ रहा होगा। नो डियर, दिस इज रॉन्ग। 80 ऐसे नहीं लिखा जाएगा। 80 आपको लिखना है तो आप कैसे लिखोगे? L मतलब 50, L मतलब 50, 50 के बाद ये 10 और जोड़ दिया तो 60 हो गया, ये 70 हो गया, एंड दिस बिकम्स 80। तो 3x आ सकते हैं, ठीक है। तो L के बाद 3x है, जबकि हम ये देख रहे हैं कि ये कम लेटर्स में लिखा हुआ एक्सप्रेशन है, पर एक रूल इसको ओवरराइड कर रहा है, वो ये है कि हम जो सब्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं, इट शुड बी अ सिंगल लेटर। तो ये 2 लेटर्स वाली वैल्यू सब्ट्रैक्ट नहीं होती। गॉट इट? तो इस तरीके से ये सारे हमने बना लिए हैं और आई होप आपको ये समझ में भी आ गए होंगे। ये टफ रूल्स हैं, इनकी थोड़ी प्रैक्टिस लगेगी, वरना कन्फ्यूजन होगा। जब कन्फ्यूजन हो तो इस वीडियो को आप दोबारा देखिएगा, मैंने उस रूल की चर्चा ज़रूर करी होगी, तो आपको क्लैरिटी आ जाएगी। अब हमें उल्टा एक्सरसाइज मिल रही है। अब आपको जो डेसिमल नंबर सिस्टम है उसमें दिया हुआ है और उसको रोमन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो फिर वीडियो को पॉज करिए, एक बार खुद ट्राई करिए, उसके बाद फिर वीडियो को रिज्यूम करिएगा, क्योंकि अब मैं बताने वाला हूँ इसका सोल्यूशन। अब जैसे 73 है, तो देखो सबसे पहले आप देखो 50 किससे होगा? L से होगा। L मतलब 50 के बाद ये हो गया 60, ये हो गया 70 के बाद 3 करेंगे तो ये हो गया 73। गॉट इट? 91 करना है, तो मैंने कहा था 100 होता है C, इसमें 10 सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो ये हो जाएगा 90। 10 सब्ट्रैक्ट हो सकता है बिकॉज वो 10 की पावर में है। अब ये तो 90 हुआ, इसमें I और लिख देंगे तो ये 91 हो जाएगा। 59 आपको लिखना है, तो 50 तो आप L से लिखते हो, 9 आप IX से लिखते हो, ठीक है। 48 लिखना है, तो पहले तो 40 कैसे लिखते हैं? 40 का मतलब L में X सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो 40 आ जाता है। तो 40 के बाद 8 कैसे लिखोगे? VIII, दिस इज 48। 90 कैसे लिखोगे? तो मैंने बताया था CX लिखोगे, दिस बिकम्स 90। तो ये हो गया। चलिए और भी कुछ सवाल हैं, ये मैंने कुछ सवाल लिखे हुए हैं, इनको आपको कन्वर्ट करना है। ये रोमन लेटर्स हैं, इनको आप सिंपल हमारे स्टैंडर्ड नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करें, डेसिमल नंबर सिस्टम में। वीडियो को पॉज करें, खुद ट्राई करें, उसके बाद फिर रिज्यूम करिएगा। चलिए अब मैं बताता हूँ इसका आंसर। ये तो देखो बहुत ही सिंपल था, 5 + 1 सिंपली ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 6। ये सब्ट्रैक्ट होगा, I सब्ट्रैक्ट होगा X में से, ये 9 आ जाएगा, 10 - 1 इज़ 9। फिर XIX लिखा है, तो X मतलब 10 है और IX मतलब 9 है। तो आप तो पहले 10 डिजिट तो याद ही रखो, IX मतलब 9, तो ये हो गया 10 + 9 दैट इज 19। फिर LXI लिखा हुआ, ओके, L इज 50 एंड X इज 10, तो 60 हो गया, 60 + 1 61। LXIV मतलब LX होता है 60 और 64, दिस इज 64। तो आई थिंक ये अब आपको समझ में आ गया। रोमन लेटर्स में अब आप कंफर्टेबल हो गए होंगे आई सपोज, और हो सकता है आपको इसमें कुछ डाउट्स भी आए, मैं मान सकता हूँ। आप थोड़ा अच्छे से पहले इस वीडियो को सुनिएगा, समझिएगा, प्रैक्टिस करिएगा, उसके बाद आप कमेंट सेक्शन में डाउट भी पूछ सकते हैं, ठीक है ना। अब एक छोटा सा टॉपिक है, इसके लिए मैं अलग वीडियो नहीं बना रहा हूँ, इसी में कवर कर रहा हूँ, दैट इज पैलिंड्रोम। तो पैलिंड्रोम क्या होता है? रोमन लेटर वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, नया कॉन्सेप्ट है पैलिंड्रोम। तो पैलिंड्रोम क्या होता है? तो पैलिंड्रोम इज एनी ग्रुप ऑफ लेटर्स और नंबर्स दैट रीड्स द सेम फॉरवर्ड्स एंड बैकवर्ड। कोई भी नंबर ऐसा लिखा है, फॉर एग्जांपल लिखा हुआ है 1 2 5, तो अगर मैं इसको रिवर्स में रीड करूंगा तो ये हो जाएगा 5 2 1। क्या ये दोनों सेम है? नहीं, ये दोनों सेम नहीं है, दैट्स वाई ये पैलिंड्रोम नहीं है, नॉट अ पैलिंड्रोम, ठीक है। 125 पैलिंड्रोम नहीं है। लेकिन अगर मैं लिखूं 121, तो इसको रिवर्स में अगर रीड करें तो भी ये 121 है। मतलब लेफ्ट टू राइट रीड करो या राइट टू लेफ्ट करो, 1 2 1 या फिर 1 2 1,
दोनों सेम ही है ना, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, पैलिंड्रोम। और ये सिर्फ नंबर्स पे नहीं, लेटर्स पे भी चल सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा ABC, तो इसका रिवर्स में रीड करेंगे तो CBA होगा, तो दिस इज नॉट अ पैलिंड्रोम। बट अगर मैंने लिखा है AABBAA, ओके, अब इसको रिवर्स में भी करोगे तो क्या आएगा, सेम आएगा, दैट इज वाई इट इज अ पैलिंड्रोम। तो आपको ये बताना है यहां पर कि कौन सा पैलिंड्रोम है, ठीक है। वीडियो को पॉज करिए, अच्छे से आंसर निकालिए, फिर वीडियो को रिज्यूम करिएगा। ओके, अब मैं बताता हूं इसका आंसर। आप इसको रीड करेंगे ABABAB, तो क्या रिवर्स में भी ये सेम है? आप देख रहे हो रिवर्स में ये हो जाता है BABABA, नहीं, ये दोनों सेम नहीं है, तो ये पैलिंड्रोम नहीं है। 25352, तो इसको रिवर्स में लिख रहा हूं 25352, यस, ये तो सेम है, तो यस ये पैलिंड्रोम है। फिर अब इसको रिवर्स में लिखता हूं CABCA, क्या ये सेम है? नहीं है, तो ये पैलिंड्रोम नहीं है। ट्रू, तो EURT, नहीं, ये तो पैलिंड्रोम साफ साफ दिख रहा है, नहीं है। 121, तो इसका रिवर्स भी करता हूं तो 121 आता है, तो यस ये पैलिंड्रोम है। ये तो बड़ा सा नंबर दिख रहा है, लेकिन ये भी मुझे पैलिंड्रोम दिख रहा है, 233883332, यस दिस इज अ पैलिंड्रोम, रिवर्स में भी सेम आ रहा है। मलयालम, तो इसको रिवर्स में लिखते हैं MALAYALAM, यस दिस इज ऑल्सो अ पैलिंड्रोम। तो आई गेस आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, रोमन लेटर्स भी समझ में आए होंगे, साथ में आपको पैलिंड्रोम का कॉन्सेप्ट भी समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू, गुड बाय।